इस मूवी में बताया जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। इस कहानी का नाम इम्पैक्ट है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्थ से ऐसे मेटरॉइड शावर देखने वाले हैं जो कि वंस लाइफ टाइम इवेंट था। ये मेटरॉइड शावर बहुत ही ज्यादा इंसेंट है, जिससे काफी सारे प्रोग्रामों को रोकना पड़ा। अर्थ से लोग इसे देख सकते थे। कहानी के मेन किरदार प्रोफेसर एलेक्स ही देख रहे होते हैं। साथ ही पूरी दुनिया भर के लोग भी इसे देखकर एंजॉय करने वाले थे। तभी नासा की एक टीम जो कि न्यूयॉर्क में थी, उसकी साइंटिस्ट मैडी और उसकी टीम इसे कैप्चर कर रहे होते हैं। उसी समय आसमान में 5 बड़े बड़े मेटरॉइड दिखाई देते हैं। ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो इंसानों का नामो निशान मिट जाए। वहीं वर्डेल में हम एक कपल्स रोनाल्ड और मार्टिना को देखते हैं। ये दोनों शादी करने वाले थे। रोनाल्ड एक साइंटिस्ट था जो मेटरॉइड को देखने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन मार्टिना को शादी की बात करनी थी। तभी शावर के दरमियान हम देखते हैं कुछ मेटरॉइड अपनी दिशा बदलकर मून की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे सब डर जाते हैं। तभी उनमें से एक मेटरॉइड मून पे जाकर क्रैश हो जाता है। अब मून और मेटरॉइड का मलबा पृथ्वी की तरफ आने लगता है। अब साइंटिस्ट मैडी तुरंत व्हाइट हाउस को इन्फॉर्म करती है। अब मैडी और टीम पूरी घटना की जांच करते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि 1 घंटे में यह मलबा पृथ्वी से टकराने वाला है। मैडी व्हाइट हाउस को इसकी रिपोर्ट देती है। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी से आकर टकराता है, जिससे वह जगह तहस नहस हो जाती है। अब चांद का मलबा पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। साइंटिस्ट इसकी हीटिंग रिपोर्ट करके यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और मेटरॉइड आकर सीधा ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में गिर जाता है, जिससे एक सुनामी लहर पैदा होती है, जिससे इसके आसपास के सभी देश और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी आ जाती है, लेकिन लोगों को वहां से हटा लिया गया था। अब मैडी जूम कॉल करके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है कि इस घटना से चांद की ट्रेजेडी चेंज हो गई है और मून 35,000 किलोमीटर पृथ्वी के पास आ गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इन्हें अभी भी कैलकुलेट करना है। अगले दिन हम मैडी को देखते हैं, जो नासा की स्पोक पर्सन थी। अब पहला मेटरॉइड जो गिरा हुआ था वह यूरोप के किसी जंगल में गिरा था। अब कुछ टूरिस्ट जंगल में घूम रहे थे। उनके कंपास और काफी सारी चीजें अजीब बिहेव कर रही थी। अब आगे चलकर वे लोग उसी मेटरॉइड के पास आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैडी का टीम मेंबर उसे रिपोर्ट दिखा रहा था, जिससे पता चलता है कि इन सब के कारण पृथ्वी पर काफी सारी जगह पे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना आदि सारी घटनाएं हो रही थीं। लेकिन मैडी के अनुसार चांद की लोकेशन चेंज होने के कारण यह नहीं हो रहा था। अब मैडी खुद समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वह एलेक्स को कॉल करती है और मदद के लिए बोलती है, लेकिन एलेक्स अपनी पत्नी की मौत के कारण मना कर देता है और अचानक से कॉल कट हो जाता है। जगह जगह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगती है और कई जगह आग लग जाती है। साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम रोनाल्ड को देखते हैं, जो इस पूरी सर्च में इन्वॉल्व होता है और मैडी को कॉल पे यूरोप के अपडेट्स दे रहा था, जिससे उसकी पत्नी मार्टिना परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसे बेबी होने वाला था। लेकिन जब रोनाल्ड को पता चलता है कि उसे बेबी होने वाला है, तो वह मार्टिना से प्रॉमिस करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा समय देगा। अब अगली सुबह रोनाल्ड उसी जगह जाता है जहां वह मेटरॉइड गिरा हुआ था और देखता है कि मेटरॉइड बहुत छोटा है और उसमें कोई मैग्नेटिक पावर नहीं थी, फिर भी सारी चीजें अजीब बिहेव कर रही थी। वहीं मैडी और एलेक्स भी यही डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी रोनाल्ड इन्हें बताता है कि इन्हें जो मेटरॉइड मिला है वह स्पेस में पाए जाने वाले एक ऑब्जेक्ट ब्राउन डार्क से रिसेवल करता है। ब्राउन डार्क एक स्टार होता है। अब यहाँ इन्हें समझ आने लगता है कि जो मेटरॉइड का शावर हुआ था वो दरअसल स्पेस में 2 बड़े बड़े स्टार्स के टकराव के कारण हुआ था, जिससे इसका पूरा मलबा पृथ्वी की तरफ आने लगा था और उनमें से एक पृथ्वी पर और दूसरा चांद पर जा गिरा। लेकिन जो मेटरॉइड चांद पर जा गिरा था उसके कारण चांद एक मैग्नेटिक में बदल गया था, जिससे पृथ्वी और चांद एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब पृथ्वी और चांद एक दूसरे से टकरा सकते हैं। मैडी यह पूरी घटना प्रेसिडेंट को बताती है। प्रेसिडेंट मैडी को स्पेशल टीम बनाने को कहते हैं। अब मैडी एलेक्स को बुला लेती है।
ये टीम एक स्पेशल लैब से ऑपरेट करती है जो कि दुनिया भर के सारे स्पेस सेंटर और साइंटिस्ट से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर मून पृथ्वी के बहुत पास आ गया था। अब 2 दिन बाद इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारी चीजें बंद होने वाली थी। उसी रात मैडी और एलेक्स डिनर कर रहे होते हैं, तभी लैंप एक्सप्लोड होने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक वेव पृथ्वी के ऊपर से गुजरी है, जिसने पृथ्वी की ग्रेविटी को इम्पैक्ट किया है, जिससे दुनिया भर की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। जैसे ही ये वेव निकल जाती है वैसे ही सारी चीजें जमीन पर वापस आ जाती हैं। मैटेट के टकराने के कारण चांद का मास पृथ्वी के मास से बहुत ही कम था, अब वे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे मून पास आता जा रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो मून से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगे। अब नुकसान रोकने के लिए गवर्नमेंट प्लेन, ट्रेन, गाड़ी और लोगों को रोकने का फैसला करती है। कुछ समय बाद फिर से ये वेव आते हैं, जिससे काफी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं और वापस से चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। रोनाल्ड मार्टिना को कॉल करता है, लेकिन मार्टिना का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था और यहाँ मैडी प्रेसिडेंट को बताती है कि 39 दिनों के अंदर चांद पृथ्वी से टकराने वाला है। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। मार्टिना ट्रेन में बेहोश पड़ी थी, वहीं कुछ लोग आके उसे बचा लेते हैं। यहाँ यूएसए में बताया जाता है कि सिर्फ 20% कंट्री ही बैटरी बैकअप पर चल रही थी, बाकी पूरे देश में अंधेरा था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार आ रहे थे। एलेक्स के बच्चों को एलेक्स की फिक्र हो रही थी, क्योंकि एलेक्स का कॉल नहीं लग रहा था। वह अपने दादाजी लोएट के साथ एलेक्स के पास जाने की जिद करते हैं। अब लोएट ना चाहते हुए भी इन बच्चों को एलेक्स से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। तभी रास्ते में एक वेव आ जाती है और यह रास्ते में घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पानी में एक बहुत बड़ा शिप होता है जो वेव के कारण हवा में उड़ता है और देखते ही देखते पानी में गिर जाता है। मतलब नुकसान बढ़ता जा रहा था। इसके लिए प्रेसिडेंट कर्फ्यू अनाउंस कर देते हैं। यहाँ मैडी एक सोल्यूशन निकालती है। मून की ग्रेविटी ठीक करने के लिए उन्हें मून के कोर में एक ब्लास्ट करना पड़ेगा। इस ब्लास्ट के कारण मून और ब्लैक ड्रग जो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं वह एक दूसरे से रिपेयर करने लगेंगे। वहीं ये ब्लास्ट मून को सूर्य की तरफ धकेलेगा और सूर्य की ग्रेविटी के कारण मून अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी यूएस के पास नहीं थी। तभी मिलिट्री अलग ही प्लान कर रही होती है कि मून को एक साधारण रॉकेट से उड़ा सकते हैं, जिससे मून का सिर्फ टूटा हुआ हिस्सा अर्थ पर गिरेगा, जिससे अर्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। मैडी इस फैसले से सहमत नहीं थी। दूसरी जगह एलेक्स को पता चलता है कि घर पर बच्चे और लोएड नहीं हैं। अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, जिससे जगह जगह दंगे होने लगते हैं। अब यहाँ पूरे वर्ल्ड लीडर मिलिट्री के प्लान को अपना लेते हैं और इस मिशन का नाम बॉडीगार्ड रखा जाता है। अब जल्दी से ये प्लान एक्यूरेट किया जाता है और रॉकेट लॉन्च का दिन आ जाता है और रॉकेट लॉन्च कर दिया जाता है। रॉकेट जाकर मून के उस टूटे हिस्से पर लगता है जहां उसे लगना था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता और मून और तेजी से पृथ्वी की तरफ आने लगता है। अब मून 5 दिन पहले ही पृथ्वी से टकराने वाला था। इस रॉकेट लॉन्च के कारण मून घूमते घूमते टूट गया था। अब सब लोग मैडी का प्लान एग्जीक्यूट करने का सोचते हैं। अब कैसे उसे मून के कोर को मैग्नेटाइज करना होगा, जिससे वो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा और मून एक दूसरे से रिपेयर होंगे और सन की ग्रेविटी से अपनी कक्षा में घूमने लगेंगे। इसके लिए मून पर एक खास डिवाइस बनाना होगा। इसके लिए कुछ एस्ट्रोनॉट को मून पर भेजने वाले थे। इस मिशन के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी राजी हो गई थी, लेकिन मून पर इस मैग्नेटाइज्ड डिवाइस को समझने के लिए आदमी चाहिए होंगे। इसके लिए प्रेसिडेंट एलेक्स और रोनाल्ड को चुनते हैं। दोनों यह सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों में किसी ने भी स्पेस में ट्रेवल नहीं किया था, लेकिन परिवार के लिए उन्हें यह करना जरूरी था। एलेक्स यूरोप जाने से पहले मैडी को अलविदा कहता है। मार्टिन को जब यह बात पता चलती है तो मार्टिन जाकर रोनाल्ड से मिलती है। रोनाल्ड के वापस आने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए दोनों तुरंत शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों यूरोप चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं लोएड की हालत काफी खराब हो जाती है और वह बच्चों से गुड बाय कहकर मर जाता है।
किसी तरह बच्चे शहर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूना मार्टिव लॉन्च हो जाता है। रोनाल्ड मून पर इक्विपमेंट असेंबल करने के लिए एक सेक्युलर जगह डिसाइड करता है। वहीं मैडी को एलेक्स के बच्चे मिल जाते हैं और वो तुरंत कॉल करके इसके बारे में बता देती है। लूनर मॉड्यूल मून पर लैंड हो जाता है। अब सभी साइंटिस्ट इक्विपमेंट को असेंबल करने लगते हैं। वहां पर कैलकुलेट करके उन्हें पता चलता है कि डिसाइडेड जगह पर पहुंचने के लिए 6 घंटे लगेंगे। तभी उनको पता चलता है कि बैटरी के इंग्लैंड में कुछ गड़बड़ है, जिसे ठीक करने में उन्हें 5 घंटे का समय लगेगा। मिलिट्री उनको कांटेक्ट करके मून के सरफेस को स्कैन करके इम्पिटेड जगह के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए कहती है, ताकि वे लोग वहां से हेल्प कर सकें। अब वो एरिया स्कैन करके कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए रोनाल्ड और कॉर्टनी एयरक्राफ्ट से आगे बढ़ने लगते हैं। इससे सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोग इसे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि यह उनका आखिरी दिन है। इसी बीच बैटरी का रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन फ्यूजन उनकी कैलकुलेशन से कुछ ज़्यादा ही वाइट हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट एक्सीलरेट होने लगता है। यहाँ पर अर्थ पे साइंटिस्ट इनकी कोऑर्डिनेट्स के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इनका कनेक्शन टूट जाता है। बाद में पता चलता है कि रोनाल्ड कॉर्टनी का मॉड्यूल एक स्टोन लेज पर क्रैश हो जाता है। इसी क्रैश में रोनाल्ड की काफ़ी कोशिशों के बाद भी कॉर्टनी की आईबीस में गिरकर मौत हो जाती है। एलेक्स कांटेक्ट करके पता चलता है कि इक्विपमेंट में कुछ गड़बड़ी है। इसी वजह से कोऑर्डिनेट को अर्थ पर नहीं भेजा जा सकता था। अब 10 मिनट बचे होते हैं, लेकिन रोनाल्ड कैसे भी करके मशीन को स्टार्ट करता है और डेटा ट्रांसफ़र करने लगता है, जिससे अर्थ का रॉकेट कैनियन की तरफ लॉन्च हो जाता है। अब भी इनके पास थोड़ा समय था, इसीलिए सरके उन लोगों को वहां से निकलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स रोनाल्ड का वेट कर रहा था, उसे जल्द से जल्द वापस आने को कहता है, लेकिन रोनाल्ड का मॉड्यूल आधा टूट गया था। अब ना चाहते हुए भी सरगे और एलेक्स अपने मॉड्यूल को लॉन्च कर देते हैं। इनके हिसाब से मून पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं ब्लास्ट के कारण वो मैक्राइड और मून दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और मून अपनी कक्षा में आ जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि एलेक्स और सरगे बचे हैं या नहीं, इसीलिए सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी इन्हें बताया जाता है कि एलेक्स बच गया है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पृथ्वी पर आने के बाद प्रेसिडेंट उनका स्वागत करते हैं। अब हम टूटे हुए मून को देखते हैं, जो बताता है इंसानियत को एक नया चांस मिला है। और यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।